सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम एक कोश में, है ना, एक कोश में यानी एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले के आधार पर। और ये सूत्र किसने दिया था? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने दिया था। और नील्स बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर ने यह कहा था कि भैया एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो होगी 2n²। और इन्होंने ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इन्होंने के, एल, एन और एन तीन मतलब 4 शेलों में डिवाइड किया था। 4 शेलों में डिवाइड करके इन्होंने एक एग्जांपल दिया था और इसमें कहा था कि अधिकतम जो संख्या होगी वो होगी 2n², क्योंकि 2n² जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नील्स बोर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब का क्वेश्चन है? एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपसे पूछा है के कोश में। अच्छा, नील्स बोर ने के, एल, एन और एन में बांटा था, तो ये कह रहा है के कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम। तो एक चीज समझिएगा, इन्होंने कहा था कि भैया के, एल, एन और एन ये बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर था और इन्होंने कहा था 2n² जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के लिए क्या होता है? के लिए होता है n = 1। तो 2n² क्या होगा? 2n² होगा 2 × 1 यानी 2, है ना। वहीं बात करें l के लिए, n बराबर क्या होगा? 2, है ना। तो 2n² का मतलब क्या होगा? 2 × 4 यानी l में कितने होंगे? मैक्सिमम 8 होंगे। n को लेकर बात करें तो 2n² और n बराबर क्या होता है यहां पर? 3। तो यहां पर होगा 2 × 9 यानी 18। और इसके लिए क्या होगा? n बराबर होगा 4। तो 2n² कितना होगा? 2n² होगा 2 × 16 यानी 32। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, है ना, कुछ भी पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, तो आप क्या कह सकते हो? भैया के में होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? के में तो आपने के में होंगे 2, है ना। एल में कितने होंगे? एल में होंगे 8 और एन में होंगे 18। वही बात करें एन को लेकर तो एन में होंगे 32। तो आंसर क्या होगा? के में पूछा तो के में होगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 2 हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आता है एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। इसके आधार पर आंसर करेंगे, इसके आधार पर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है यूपी टीजीटी साइंस 2021 का क्वेश्चन। जो यूपी में अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था ना साइंस का, उसमें क्वेश्चन आया था टीजीटी में, है ना। टीजीटी मतलब 10th तक के जो टीचर बनते हैं टीजीटी एग्जाम से। देखिए मुझे एक चीज बताइएगा, के में कितने होते हैं? के में होते हैं 2n² के आधार पर 2, है ना। देखिए मैंने यहां पर क्या बताया, के में कितने होते हैं? 2, फिर होते हैं एल में 8, फिर 18 होते हैं एम में और 32 होते हैं किसमें? एन में। तो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो आपको बता रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी में भी मैंने 4 नहीं बताया, है ना। 2n² के आधार पर कभी भी 4 नहीं आ सकता, 2n² के आधार पर कभी भी 1 नहीं आ सकता, मिनिमम 2 होते हैं। 2n² के आधार पर कभी भी 3 नहीं आ सकता, 2n² के आधार पर इन 4 ऑप्शन में से एक आता है, वो है 2। 2n² के आधार पर क्या आता है? 2 आता है। क्लियर है? यहां तक की चीजों को समझ पाए? तो 2n² के आधार पर इन 4 ऑप्शन में से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी कोर्स में मैक्सिमम ही 2 हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं इस ऑप्शन के आधार पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो यहां पर क्वेश्चन में गलती क्या की थी? बच्चों ने गलती ये की थी, टीजीटी वाले बच्चों की गलती बता रहा हूं, उन्होंने 4 को टिक किया था। रीजन क्या बताया था? कि मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो 4 होंगे, किस ऑप्शन में 4 है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ज्यादा वाला होगा, मैक्सिमम का मतलब है 2n² जो फॉर्मूला है उसके आधार पर इनमें से कौन सा सही है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं, आपने पढ़े हैं इसलिए आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। ये एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट है सब कुछ। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एफ उपकोष में मैंने आपको देखिएगा, मैंने आपको बांटा था ना, मैंने कहा था नील्स बोर ने इनको सब सेक्शन में बांट दिया, है ना, जैसे एस, पी, डी और एफ इसमें बांट दिया। और उन्होंने कहा एस जो होगा हमारे पास, एस में कितने होंगे? एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपसे पूछा एफ में कितने होंगे? तो एफ में होंगे हमारे पास 14। कितने होंगे? 14 एफ में होंगे। अब आपसे एस पूछे, पी पूछे, डी पूछे, एफ पूछे, सभी का आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? स्थायी ऊर्जा स्तर का मतलब है ऊर्जा स्तर में किसने बांटा था? ऊर्जा स्तर मतलब के, एल, एम और एन में किसने कहा था कि भैया जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसके आधार पर किसने बांटा था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ये हमारे पास हरियाणा टीजीटी का पेपर है, उसका क्वेश्चन है। जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर विलियम क्रॉक्स। किसने कहा था? बताइए फटाफट से, किसने कहा था? किसने कहा था? बहुत बढ़िया, किसने कहा था? वो कहा था नील्स बोर ने। किसने कहा था? नील्स बोर ने कहा था। ठीक, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, है ना, बी ठीक होगा। 6, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। आप मुझे बताएंगे जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु सिद्धांत, तो सबसे पहले मैंने कणाद का बताया था, है ना, कणाद का बताया था कि नहीं? उसके बाद मैंने किसका बताया था? हाँ बताइए किसने कहा था? देखिएगा, रदरफोर्ड ने कहा था, चैडविक ने कहा था, नील्स बोर ने कहा था या फिर जे थॉमसन ने कहा था? सबसे पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? अरे मेरे भाई बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो मेरे भाई थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था, हाँ किसने कहा था? जे थॉमसन ने, है ना। जे थॉमसन ने ही तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहला जो था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने ही बताया था, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट अब बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी कक्षक का आकार, 4 ऑप्शन आपके, ओहो ए बी सी डी, अच्छा ये शायद मैंने कंसेप्ट आपको बताया नहीं, फिर भी आप कोशिश करिएगा। आपसे आप इसके आधार पर बताइए मुझे, एबीसीडी इसके आधार पर बताइए, इसको मैं भी समझाता हूं, मुझे इसके आधार पर बताइए, इसके आधार पर पी कक्षक का कौन सा सही विकल्प सही है?
इसके आधार पर पी कक्षक का कौन सा सही है, इसका मैं आपको समझाता हूं मेथड। पहले आप मुझे इसका बताइए। देखिएगा मैं यहां पर बांट देता हूं एस, पी, डी और एफ, है ना। ये कंसेप्ट शायद छूट गया होगा, मे बी मैं आपको बता देता हूं फिर भी। जो एस कक्षक है इसका आकार होता है गोलाकार। कैसा? तो गोलाकार होता है। हाँ आंसर करो पहले, फटाफट आंसर करो, इसका क्या होगा? बड़े भाई आप बताइएगा। 7 का डी होगा, 7 का डी होगा। अरे मैं इसका भाई यार, इसे क्वेश्चन, इस ऑप्शन को हटाओ ना, इस ऑप्शन को हटाओ। मैं ये कह रहा हूं 7 का आंसर इसके आधार पर दो आप, इसे हटाओ अभी। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, पी कक्षक का आकार को छोड़ो, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का मुझे बताओ किस आधार पर इसमें क्या होगा। ठीक है देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हुआ चलता हूं। देखिएगा एस का आकार होता है गोलाकार, पी का आकार होता है डंबल। डंबल के आकार का, डंबल के आकार का कैसा? कुछ इस तरीके से होता है, डंबल के आकार का। ठीक है, और एफ का जो आकार होता है वो होता है डबल डंबल, है ना। डबल डंबल के आकार का कैसे? कुछ इस तरीके से, डबल डंबल के आकार का होता है। किसका आकार? एफ का आकार। और डी का जो आकार होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनका आकार भी लिख लेना, है ना, आकार भी लिख लेना। जैसे इसका होता है डंबल, इसका होता है डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, और इसका होता है कॉम्प्लेक्स। एफ का कैसा होता है? एफ का होता है कॉम्प्लेक्स। इसे लिख लेना जहां पर मैंने एक चीज बताई थी ना, एसपीडीएफ, वहां पर लिख लेना इस चीज को, है ना, लिख लेना इस चीज को। इसका आकार होता है गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार। ठीक है, अच्छा पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एसपी, एसपी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 को हम किस तरीके से बनेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 3 कॉलम बनाएंगे इस तरीके से। और 6 को भरना होगा तो सबसे पहले हम पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 और 3। अब बचे 3, उनको फिर इस कॉलम में भर दो। तो यानी इसके आधार पर अगर आंसर पूछ रहा है जो मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, तो इसके आधार पर कौन सा होगा? इसके आधार पर देखिएगा। अब देखो पहला कंसेप्ट है इसमें, है ना। देखिए पहले वाले में गलत भरा है क्योंकि पी में होते हैं 6, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, इसमें 4 है। दूसरा देखना, दूसरे में भरे हैं 5, 2 2 4 और 1 5, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि पी में होते हैं 6। अब इसे समझिएगा, इसमें हमारे पास भरे तो 6 हैं, इसमें भी 6 भरे हैं, लेकिन 6 तो भरे हैं, लेकिन इन दोनों की आकृति जो है कैसी है? एक तरफा है, एक तरफ है। मैंने कहा था विपरीत होनी चाहिए चक्रण, तो सी भी नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो आंसर डी होगा क्या? डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आधार पर आंसर कोई सा भी नहीं है। आंसर होगा हमारे वाले ये वाला, इसके आधार पर कोई सा भी नहीं है। बी और बी एंड डी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता, इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, है ना। अच्छा अगर आकार को लेकर बात करें, एस पी, पी का आकार होता है डंबल के आकार का, है ना। डंबल के कहीं पढ़िएगा, डंबल के आकार का आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। सी होगा, पी में 6 ही है मेरे भाई, एक बात समझो, ठीक है ना। एक बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था कल, मैंने आपको क्या बताया था कल? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उनकी चक्रण, उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो विपरीत होनी चाहिए। स्पिन विपरीत होनी चाहिए, एक अगर इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से होना चाहिए, अगर एक इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से होना चाहिए। ये जो स्पिन है ये बिल्कुल गलत है, ये जो है बिल्कुल गलत है। एक तरफ स्पिन कभी नहीं हो सकती, एक तरफ स्पिन कभी भी नहीं हो सकती। तो जो बच्चे आंसर सी की ओर जा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक चीज पर गौर करो, इसमें इस वाले ऑप्शन पर, इसकी स्पिन जो है वो दोनों एक तरफा है। ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता। समझे इस चीज को कि नहीं? सारे गलत थे, है ना। यही तो कंसेप्ट होता है जो थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली बात करता है। अब हाँ या ना बताओ, यहां तक की चीजें क्लियर है। और इसके आकार लिख लेना, एस का आकार होता है गोलाकार, पी का होता है डंबल, डी का होता है डबल डंबल, और एफ का होता है कॉम्प्लेक्स आकार, है ना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, तुमने गौर से नहीं पढ़ा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन, यानी लेटेस्ट एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो चतुर्थ स्तर का मतलब सीधा सीधा उसने कह दिया n बराबर 4, n बराबर 4 तो बात खत्म। और कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2n स्क्वायर होते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, बात खत्म हुई। ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म, 32, बात खत्म। नेक्स्ट, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है एल में? ये भी किसका क्वेश्चन है? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, यानी अब जो एग्जाम हुआ था उससे पहले जो एग्जाम हुआ था, है ना। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? ठीक है ना, एल में। तो एल क्या होता है? के एल, है ना, एम और एन, मैंने यही तो बताया था। तो एल किस पर होता है? सेकंड पर। तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि n बराबर क्या होगा इसके लिए? 2 होगा, क्योंकि सेकंड नंबर की कक्षा है। तो 2 इंटू 4 तो कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल में कितने रखे जाएंगे? एल में रखे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ये रहा, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? यानी एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच लेटर? इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। एसएससी सीपीयू 2017 का ये क्वेश्चन हमारे पास है। एन के द्वारा, जेड के द्वारा, ए के द्वारा, एक्स के द्वारा, सब कुछ समझो। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, इसको प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को, ठीक है, न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? एन से। वहीं जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। और ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। देख रहे हो कितने छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सीपीयू का क्वेश्चन है, बताओ
इतने छोटे से कंसेप्ट से बना है ना, हलवा एकदम से हलवा नहीं है, ये कंफ्यूज कर देता है। एक बात आपको सच बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, किससे डिनोट किया जाता है? ये जब एग्जाम होता है ना, जब इंग्लिश भी आ रही होती है, जीएस भी आ रही होती है, जीएस में सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सारी चीजें आ रही होती है, तब ये चीजें कंफ्यूज करने वाली होती है। अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे इसलिए आंसर दे सकते हो। तो किससे डिनोट किया जाता है? जेड से हम एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं, जेड से। नेक्स्ट, एक तत्व के आइसोटोप, अच्छा, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या क्या होगी मुझे बताइए फटाफट से। तो मुझे एक चीज बताइएगा, द्रव्यमान संख्या का मतलब है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दिया गया 298 है ना, कितना दिया गया? 298 है ना। न्यूट्रॉन कितने दिए गए? न्यूट्रॉन दिए गए 196। तो आपसे क्या पूछा है? इसके परमाणु संख्या क्या होगी? Z बराबर आपसे पूछा है, Z बराबर। तो Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है हमारे पास Z बराबर P। ये तो था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं Z बराबर। अच्छा, तो अगर हमें पता है A बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो 298 हमारे पास दिया गया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 196 दिए गए हैं। प्रोटॉन हम यहां से निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन बराबर कितना आएगा? प्रोटॉन बराबर आएगा 102। प्रोटॉन बराबर कितना आएगा? प्रोटॉन बराबर आएगा 102। ठीक है, 102 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं Z बराबर कितना होता है? Z बराबर होता है P। तो Z बराबर कितना होगा? 102। Z बराबर कितना होगा? 102 होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, आंसर होगा 102। 102 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट आइएगा, बताइएगा, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, प्रेजेंटिंग न्यूक्लियस एटम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड फर्मियन, अबे नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपसे पूछा है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? अमित दीक्षित, मेरे भाई बताओ, ले लिया, अब बताओ। बहुत बढ़िया, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है? अभी तो पता है Z बराबर P प्लस N, तो वो कहलाता है एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास नंबर, यानी एटॉमिक मास जो होता है परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। बताइए, बताइए किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? मैंने कहा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, है ना, एटॉमिक नंबर डैश नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन फंसवाने का एक तरीका बताऊं, इसे फंसवा दो इस क्वेश्चन में। बताओ, पहले बता देता हूं, चलिएगा। हाँ, अब देखिएगा आप कैसे फंसोगे, मैं आपको बताता हूं। एक चीज मुझे बताओगे, ये नाभिक है ना, ये नाभिक है। समझने वाली चीज यही तो होती है, बस यही तो एक्स्ट्रा नंबर दिलवा के जाती है एग्जाम में। ये इसकी कक्षा है, ये क्या है? इसकी ऑर्बिट है। मुझे बताइए नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होते हैं। तो इस वर्ड पर जाना, जरा इसे डिकोड करना, लैंग्वेज को एक बार, लैंग्वेज को डिकोड करके बताना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में, तो जो भैया इलेक्ट्रॉन आंसर दे रहे हैं ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नाभिक में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस इतना बताओ। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आप आंसर बिल्कुल नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये खत्म हुई। तो इलेक्ट्रॉन को हटा दो। और भैया नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं, हमने कितनी बार डिस्कस किया है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक कहलाती है। मैंने कल भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको बताई थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, अभी एक बार पेज पलट के देखना जो डाउट में आ रहे हो। मैंने साफ साफ लिखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, क्लियर है? अब आप समझ चुके हो इस चीज को जो मैंने आपको बताई। अरे हाँ या ना, तो मुझे बताओ। थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे, हल्का सा दिमाग पर जोर डालोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं? ये बार बार ये क्यों आ रही है? नेक्स्ट, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान, तो इसे हटाओ, ये भी हुआ नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गैस की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। अच्छा, ये आपसे पूछा है ए माइनस जेड किसके बराबर होगा? ए माइनस जेड किसके बराबर होगा? ए माइनस जेड किसके बराबर होगा? ए माइनस जेड। मुझे एक चीज बताओ, ए बराबर मैंने आपको क्या बताया? ए बराबर बताया पी प्लस एन। अरे हाँ या ना, बस इतना मुझे बताओ, पी प्लस एन बताया, ठीक है। और जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी डिस्कस किया बिल्कुल। इस इक्वेशन में रखना एक बार, पी प्लस एन माइनस पी, यही तो आएगा। पी से पी हट गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। डी वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा। मैथ भी तो है आपके सिलेबस में, नहीं है? अभी मैथ वैथ छोड़ दिया क्या पढ़ने? मुझे मैथ बतानी पड़ रही है आपको, बताओ। ये तो नॉर्मल सी चीज है। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या। तो जब आप इस इक्वेशन में रखोगे, हमें पता ए माइनस जेड पूछा है, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर N है। अच्छा, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? बताइए, प्रोटॉन कितने होंगे? बताइएगा। इसने कहा है परमाणु भार यानी ए बराबर दिया गया है W,
सबसे पहली चीज ए बराबर दिया गया डब्ल्यू, और परमाणु क्रमांक जेड बराबर दिया गया है एन, एन दिया गया है। आपसे पूछा है इसके केंद्र में प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन। अबे भैया मुझे बताओ, मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, मुझे बताओ परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे हाँ या ना मुझे बता दो एक बार, हाँ या ना। आपने कह दिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जेड बराबर अगर पी होता है तो प्रोटॉन बराबर क्या होगा, जेड ही तो होगा। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन और जेड का मान कितना दिया गया एन, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, एन ही तो आएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन एन ही तो आएंगे। अरे इतना आप इतनी गलतियां कैसे कर सकते हो, बताओ कॉन्सेप्ट से कुछ भी बाहर है। मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उससे कुछ बाहर है, एक वर्ड बाहर नहीं है, है ना। क्वेश्चन किसका, एएलपी का क्वेश्चन है 2018 का, एएलपी 2018, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग घुमा रहे हैं, दिमाग घुमा रहे हैं, कितने हल्के हैं यार, एक बार बताओ। परमाणु भार बराबर दिया गया है डब्ल्यू, परमाणु क्रमांक दिया गया है आपके पास एन, सिंपल है बिल्कुल, है ना। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक है आपके पास एन, तो प्रोटॉन आ जाएगा एन, सिंपल सी बात है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना तो सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। डब्ल्यू माइनस एन कैसे कर सकते हो। अब केंद्र में प्रोटॉन पूछे हैं, केंद्र में ये नहीं पूछा केंद्र में क्या होगा, उसमें कहा केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अरे कुछ था इसमें, कुछ था क्या। आपको जेड बराबर दिया गया है एन, और हमें पता है जेड बराबर होता है पी, तो पी की वैल्यू आ गई एन, इससे जी क्या होगा, इससे जी भी कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे हटाइए, ये भी हमारा भी हुआ नहीं चैप्टर, बताइए इसमें, बताइए मुझे 9f19, 9f19 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022। देखिएगा, हमें एक चीज पता है कि भैया जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जेड बराबर, और ये होता है जेड, और ये होता है हमारे पास ए। होता है कि नहीं होता, बस मुझे इतना बता दो। आपने कहा जेड बराबर पी होता है, तो पी बराबर कितना होगा 9, तो प्रोटॉन्स आगे आपके पास 9। ए बराबर होता है पी प्लस एन, पी प्लस एन होता है। ए कितना है 19 है, प्रोटॉन कितने आगे 9 आगे आपके पास, है ना, 9 आगे, और एन आपको निकालना है, एन आपको निकालना है। अच्छा एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 10, है ना। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है, चार्ज दिया गया है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर कोई चार्ज नहीं है तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो ई बराबर हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा मेरे पास 9, तो इलेक्ट्रॉन कितने आगे, इलेक्ट्रॉन आगे 9। बिल्कुल कल जो बताया था डिट्टो वही की वही चीजें, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो आप एक चीज मुझे बताएंगे, इसमें पूछा है प्रोटॉन, पहले पूछा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हमारे पास निकल कर, न्यूट्रॉन आए 10, तो 10 न्यूट्रॉन आगे, अच्छा 10 न्यूट्रॉन। उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आया, पूछा है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने निकल कर आए हमारे पास, प्रोटॉन कितने निकल कर आए हैं 9, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अरे अच्छा इसमें लिख रखा है 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन है, एक मिनट रुकिएगा, 9 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर कोई चार्ज ना हो तब, नो चार्ज की कंडीशन में, नो चार्ज की कंडीशन में, कोई चार्ज नहीं दिया गया हो तब आपसे कहा नो चार्ज, जब कोई चार्ज नहीं होगा, जब कोई चार्ज नहीं होगा, तो नो चार्ज की कंडीशन में क्या होता है, जेड बराबर परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, जेड, जेड यानी परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। ऐसा नहीं है सारे डेटा से ही क्वेश्चन होगा, डेटा के किसी पार्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो एक बात मुझे बताएंगे, एक परमाणु में परमाणु संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन है। मुझे एक चीज बताइएगा, परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यही तो होता है परमाणु क्रमांक बराबर। और यहां पर आपको प्रोटॉन दिए गए हैं क्या, एक चीज मुझे बताइए, प्रोटॉन दिए गए हैं क्या, 10 प्रोटॉन है, तो बात यहीं पर खत्म होगी, आंसर हो गया 10, 10 प्रोटॉन है, आंसर हो गया 10, बात यहीं पर खत्म होगी। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें, बुद्धि का उपयोग तो करना नहीं है, जहां पर जरूरत है वहां पर। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, इसकी द्रव्यमान संख्या है 39 है ना, यानी आपको Z दिया गया है 19 और आपको A दिया गया है 39, ठीक है। आपसे पूछा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन कितने होंगे, आपसे N पूछा गया है, फटाफट से बताइए N कितने होंगे, N कितना, N कितने होंगे इसमें N। तो सिंपल सी चीजें मुझे बताइएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास A बराबर होता है P प्लस N, P प्लस N होता है, और Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बराबर कितने आ जाएंगे 19, क्योंकि Z कितना दिया गया 19 दिया गया, सिंपल है, बहुत अच्छे। ए बराबर कितना होता है, ए बराबर होता है P प्लस एन, कितना होता है P प्लस एन होता है, क्लियर है। अच्छा ए बराबर कितना दिया गया 39, P हमारे पास कितना निकल कर आया 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, तो जब n बराबर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 20, n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 20, सिंपल सा, बहुत आसान। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 20, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 20, क्लियर है। तो मुझे एक बार फटाफट से बताएंगे, आपको इन लगभग 20 क्वेश्चन को करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के थे, और एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन कंसेप्ट से बाहर नहीं था। बस फर्क इस बात का है आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, डेली लाइव आ जाओगे क्लास में, रिवीजन करके बिल्कुल नहीं आना है ना, चलेगा। एक एक चीज बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई थी, कितना इजी। अब भी बहुत से बच्चे इसमें आंसर 19 दे रहे हैं। क्लियर है, यहां तक की चीजें हुई हमारी कंप्लीट। अब आगे क्यों पढ़ते, नेक्स्ट। दो गलत हुए, तीन गलत हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट आगे क्यों रहेंगे, और हेडिंग डालेंगे आइसोटोप्स, हेडिंग डालेंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स समस्थानिक, समस्थानिक, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आइसोटोप से नहीं समस्थानिक, आइसोटोप से नहीं समस्थानिक। ठीक है, ठीक समझिएगा, आइसोटोप से नहीं समस्थानिकों को लेकर बात करें तो आप लिखेंगे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो सभी समस्थानिक कहलाते हैं, है ना, सभी समस्थानिक कहलाते हैं। आप लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं, होते हैं, होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, क्लियर है। हाँ अच्छा, मैं दूसरी डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाओ, देखो यहां पर केमिस्ट्री जो है ना, इसे रट्टा मत मान, मैं इसे आपसे कह रहा हूं दूसरी डेफिनेशन बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस इस चीज से, परमाणु क्रमांक, इससे दूसरी डेफिनेशन क्या निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं परमाणु क्रमांक समान हो, आइसोटोप्स है, और कौन सी चीज समान हो सकती है परमाणु क्रमांक के अलावा, मैं और क्या बोल सकता हूं, है ना, परमाणु क्रमांक के अलावा मैं क्या बोल सकता हूं जिससे हमारे पास समस्थानिक निकले। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ या ना, इतना मुझे बताएंगे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की संख्या समान होगी वो भी हमारे पास क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। तो कभी कभी डेफिनेशन हमेशा परमाणु क्रमांक को नहीं देगा, डेफिनेशन आपको प्रोटॉन की संख्या के आधार पर भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनमें, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होता है, संख्या समान होती है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है। हाँ है ना, चार्ज नहीं होगा उसी कंडीशन में, मैं कह रहा हूं चार्ज नहीं होगा उसी कंडीशन में, ठीक है चलिएगा। हाँ मैंने एक डेफिनेशन पूछी तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, तो क्या आप कह सकते थे, परमाणु क्रमांक तो मैंने लिखा ही था, बार बार परमाणु क्रमांक क्यों बोल रहे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताएंगे इसमें एग्जांपल, ये तीन एग्जांपल है, मतलब 1H1, 1H2 और 1S3, 1S3 तीन है हमारे पास। मुझे बताइएगा यहां तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सभी में क्या है, परमाणु क्रमांक सभी का क्या है, इसका भी Z बराबर 1 है, इसका भी Z बराबर 1 है, और इसका भी Z बराबर 1 है ना। तो ये क्या हमारे पास समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स होगा, ठीक है, आइसोटोप्स होगा, क्लियर है। यहां तक चीजों को नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे आइसोबार को लेकर, इसको लेकर आइसोबार। कुछ नहीं बताना इसमें, आपको केवल इतना बताना है कि इसके परमाणु क्रमांक तो सेम है ना सबके। अब किसका Z बराबर 1 2 3 कौन है, नीतीश भाई। अब आज तुम्हारी बुद्धि घूम गई क्या नीतीश भाई, है भाई, नीतीश भाई आपकी दिमाग घूम गया है क्या आज थोड़ा बहुत, है शाम के टाइम कुछ ले लिया है क्या, समझदार बच्चा जैसे कैसे गलती कर रहा है। मैंने कहा Z बराबर 1 ही तो होगा सभी में, अरे ये तो परमाणु बाहर होता है ना, ऊपर वाला तो A होता है, कितनी बार मैंने आपको समझाया, A होता है ऊपर वाला, नीचे वाला Z होता है, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ये सभी क्या है, इन सभी में Z बराबर 1 है, परमाणु क्रमांक समान है, ये सभी क्या एटॉमिक सॉरी आइसोटोप्स है, क्या है आइसोटोप्स है। अगली हेडिंग डालेंगे आइसोबार, अगली हेडिंग डालेंगे आइसोबार, आइसोबार। हाँ एटॉमिक मास होगा 1 2 3 तो, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आगे करेंगे आइसोबार, 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 समभारिक, समभारिक, भारिक मतलब भार, भार कहां पर होता है, सर पर, है ना, सर पर ही तो भार होता है, अरे हाँ है ना, मुझे बताएंगे सर पर ही तो भार होता है, तो सर पर क्या होता है, ए, जैसे मैंने लिखा ZXA, तो ये क्या है, ये सर पर ही तो है ना, सर पर ही तो है, तो सर पर क्या होता है, भार होता है। तो आप याद रखेंगे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं, एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, वो सभी हमारे पास आइसोबार कहलाते हैं। तो आप नोट एक डेफिनेशन मान लेते हैं, ऐसे परमाणु, ऐसे एटम, एटम जिनके जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार, भार यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, होते हैं, वे सभी आइसोबार कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं, क्या कहते हैं, आइसोबार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं दो चीजें ले रहा हूं, जैसे 6C14 और एक हमारे पास 7N14, N14, मुझे बताओ इसमें एटॉमिक मास कितना कितना है, दोनों में, दोनों में एटॉमिक मास कितना कितना है। तो अगर इसमें एटॉमिक मास को लेकर बात करेंगे, इसमें 14 है एटॉमिक मास, और इसमें भी एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इसमें भी 14 है, 14 है। तो ये क्या होगा हमारे पास, आइसोबार होगा। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देता है, आपको ये वाला डायग्राम दे देगा, ये वाला है ना, और आपसे कैसे कहेगा मैं बता, आपसे कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, आपसे कहेगा हमें ये बताइएगा ये जो डायग्राम है ये किसका, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोडाइफर, आइसो न्यूट्रॉनिक, किसका है, किसका ये डायग्राम है जो आपको दिया गया है। तो आप इसमें ये निकाल लेंगे, देखिएगा आइसोटोप्स तो नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग है, ऊपर वाले सेम है, भार कहां पर होता है, सिर पर होता है, तो आइसोबार होंगे, क्या होंगे, आइसोबार होंगे। क्लियर है, आगे क्लियर बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ और भी ले सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा दीक्षा ने आंसर, दीक्षा ने पता है 18 19 और 20 वाला भी ले सकते हैं, है ना। चलिएगा एक और ऑप्शन ले सकते हैं, 40, ये किसका एग्जांपल है एक बार बताना, ये भी तो हमारे पास किसका है, ये भी तो हमारे पास आइसोबार का एग्जांपल है ना, किसका एग्जांपल, आइसोबार का एग्जांपल है। ठीक है चलिएगा, ये भी आइसोबार का एग्जांपल हो गया, आप पहचान सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसो न्यूट्रॉनिक यानी सम न्यूट्रॉनिक, हेडिंग डालेंगे सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब नाम से स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं, नाम से स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, या इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है। सम न्यूट्रॉनिक ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना। ठीक, आप लिखेंगे ऐसे एटम, एटम जिनमें 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 न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, है ना, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एक सा एग्जांपल बताइए, ए आर तो लिखा, अच्छा के आर लिख दिया, ठीक, ए आर है वो के आर नहीं है, ए आर है के आर नहीं। नेक्स्ट बताइए सम न्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या होगी, सम न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल, सम न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल क्या होंगे, मुझे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताएंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इस वाले में, एग्जांपल के लिए लिखेंगे, इसमें न्यूट्रॉन निकाल के बताएंगे, 6C14 और 8O16, इसमें न्यूट्रॉन निकालिए, इसमें न्यूट्रॉन निकाल के बताओ एक बार, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आप कहेंगे अगर हम न्यूट्रॉन को लेकर बात कर रहे हैं प्यारे 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 बच्चों, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस ही तो न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों में डिफरेंस ही तो न्यूट्रॉन होता है। आप कहेंगे सर कैसे, आप कहेंगे कैसे डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, मुझे एक बात बताएंगे, ए बराबर होता है, कभी कभी डायरेक्ट के लिए बता रहा हूं, कभी भी शॉर्ट में बताता नहीं हूं, P+N होता है, ठीक है। अच्छा ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, Z होते हैं, तो Z+N हो गया। तो न्यूट्रॉन बराबर आप डायरेक्ट कभी निकालना चाहे तो ऊपर से नीचे वाले को घटा तो डायरेक्ट न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ज्यादा बुद्धि लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट बुद्धि लगाने की, है ना। तो कभी आपसे डायरेक्टली न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, बात खत्म। तो इसमें से आपके पास कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, इसमें 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल कर आएंगे 8, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होंगे, ठीक 8। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सम न्यूट्रॉनिक, नोट डाउन करो फॉर आगे। नेक्स्ट अगली हेडिंग करेंगे आइसोडाइफर, आइसोडाइफर,
आइसोडाइफर क्या होता है? आइसोडाइफर, आइसोडाइफर क्या होते हैं? जिनमें जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर समान हो, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, आइसोडाइफर कहलाता है। ऐसे एटम जिनमें जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल होता है, डिफरेंस इक्वल होता है वो क्या कहलाते हैं? वे सभी आइसोडाइफर कहलाते हैं, वे सभी आइसोडाइफर कहलाते हैं, आइसोडाइफर कहलाते हैं। क्लियर है? आइसोडाइफर, जैसे इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे बताएंगे, ठीक, मुझे बताएंगे इसमें कितने हमारे पास क्या होंगे, कितने हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर कितना होगा? 90 TH 234 और सेकंड है हमारे पास 92U 238। मुझसे बताएंगे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर कितना कितना है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से बताएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर कितना कितना है। अब कुत्ते को कुछ खिला दो, कुत्ता, ये कुत्ता बड़ा नालायक है, इसको रात को याद आती है अपनी मैडम की, तो मैडम की याद में भौंकता है, कहता है कहां हो तुम। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िएगा। हाँ, अगर मैं बात करूं, देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक, देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सिंपल, तो इन दोनों का डिफरेंस, और ये क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? तो आपने सब नीचे वाला जो होता है ना, इसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? P होता है, तो P बराबर कितना आया? P बराबर है 90 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है ना, तो घटाएंगे कितना आएगा? 4, है ना, 4 4 1, है ना, कितना 144 ही आएगा ना। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालना एक बार, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 92, है ना, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? नीचे वाला ही तो होता है, परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन होते हैं। अच्छा न्यूट्रॉन कितने आएंगे? न्यूट्रॉन जब आप निकालोगे तो आएंगे हमारे पास 6, इसके अलावा आएंगे 146, ये तो न्यूट्रॉन आएंगे। अच्छा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालने लगूं, यहां पर देखना जरा, इन दोनों का डिफरेंस यानी P माइनस यानी N माइनस P निकाल दो, N माइनस P निकालने लगूं तो क्या आएगा? 144 माइनस 90, 144 माइनस 90, है ना, कितना आएगा निकल के? 54 निकल कर आएगा। और यहां पर मैं देखूंगा N माइनस P, तो ये निकल कर आएगा मेरे पास 146 माइनस 92, तो ये निकल कर आएगा 54। यानी ये दोनों के दोनों ऐसे एटम हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे एटम हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर यानी डिफरेंस इक्वल है, 54 है। ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास कहलाएंगे आइसोडाइफर। क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर कहलाएंगे। अरे हाँ ये ना, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या डेफिनेशन थी? चारों क्लियर है? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोडाइफर, ये 4 डेफिनेशन और 4 इसके एग्जांपल। आप एग्जांपल कोई भी आ जाए बहुत आसानी से निकाल पाओगे ना, कोई भी आ जाए बहुत आसानी से इसको डील कर पाओगे, क्योंकि बहुत सिंपल वे में हमने समझा है कैसे हम निकालते हैं चीजों। ठीक है, मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग आपको निकालना था। यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग नहीं, डिफरेंस है ना, डिफरेंस आपको निकालना था। यहां पर डिफरेंस, इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना था, इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस दोनों में इक्वल है तो आपके पास वो कहलाएंगे दोनों के दोनों आइसोडाइफर। ठीक है, चलिएगा तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे ये चीजें आपको कैसी लगी। एक दो क्वेश्चन हमारे बीच में आए थे ना इसको लेकर, जो हमने छुटवाए थे, एक बार उन्हें देखते हैं ना, कौन कौन से हमने छोड़े थे। कुछ हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे, मुझे याद है, वो इसी से रिलेटेड थे, जैसे ये वाला, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक, क्या पूछा है? द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है। अच्छा आपसे पूछा उन्हें क्या कहेंगे? जिनका एटॉमिक मास इक्वल और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उन्हें किस नाम से आप जानेंगे? सिंपल, तो आप मुझे बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे? एटॉमिक मास बराबर है, मास कहां पर होता है? सर पर, यानी आइसोबार, है ना, आइसोबार कहेंगे, आइसोबार इन्हें बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आइसोबार इन्हें बोला जाएगा। क्लियर, आइसोबार बोला जाएगा। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले, समान वाले, उन्हें क्या कहेंगे? अच्छा नो चार्ज की कंडीशन है, नो चार्ज की कंडीशन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, उसे क्या कहेंगे? अब भी एक बच्चा कह रहा है आइसोटोप्स, अब बताओ क्या करा जाएगा? मुझे बताओ क्या करा जाए? तुम उल्टा टांग के इतनी तगड़ा बचाया जाएगा ना, बुद्धि लाल कर दी जाएगी। सामने होते ना 2-3 से मारता खींच के, इतना समझाने के बाद भी गलत करने का मतलब क्या है? नेगेटिव में चल रहे थे क्या पढ़ने से पहले? केमिस्ट्री है, एक होता है आती नहीं है तो ठीक है जी आ जाएगी, पर तुम प्राचीन काल के हो क्या? बिल्कुल आइसोटोप्स कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान यानी परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान तो आइसोटोप्स, आइसोटोप कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कैसे लगी आज की क्लास? मुझे फटाफट बताएंगे। सारे कंसेप्ट और थ्योरी को आज हमने कंबाइन करके पढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको बहुत बढ़िया मजा आया होगा। सुबह 8 बजे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास है ना, सुबह 8 बजे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस